हेलो गाइस, दिस इज रिदम एंड वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रैवलर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं टपकेश्वर महादेव टेम्पल, जो कि देहरादून का प्राचीनतम शिव मंदिर है। आइए चलते हैं वहाँ और जानते हैं वहाँ की हिस्ट्री, कौन रहता था, किसने बनाया, आदि सब कुछ आपको बताएंगे वहाँ चलकर। कम विद मी गाइस, लेट्स गो। इस मंदिर तक जाने के लिए आप 3 रास्तों को चुन सकते हैं। एक गढ़ी कैंट में से होकर जाता है, जो कि हम अभी आपको लेकर चल रहे हैं जिस रास्ते से। दूसरा रास्ता है कोलागढ़ रोड से होते हुए। तीसरा रास्ता है हाथी बड़कला से होते हुए, और एक रास्ता होता है मसूरी से। जब वापस लौट कर आते हैं आप, या जाते समय रास्ते में पड़ता है, मसूरी डाइवर्जन से थोड़ा अंदर जाता है। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर। इसके बाहर का गेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और साथ में प्रसाद, पूजन सामग्री से रिलेटेड काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन्हीं दुकानों में से एक दुकान में आइए हम चलते हैं, भैया से जानेंगे कितने रुपए से कितने रुपए तक का प्रसाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, और क्या क्या पूजन सामग्री, कुछ इस मंदिर के बारे में भैया बताएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेश काम्बोज है। भैया, कब से हैं यहाँ पर? सर, मेरी शॉप है 1982 से, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉप ऑफ टपकेश्वर। यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे भैया? सर, ये पौराणिक मंदिर है। ये महाभारत से पहले का मंदिर है। ये आचार्य द्रोण ने तपस्या की थी, उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान है। उन्हीं के लिए यहाँ पर दूध टपका था, इसीलिए इसका नाम है टपकेश्वर महादेव। भैया, कितने रुपए से कितने रुपए तक का सामान? प्रसाद देखिए, हमारे पास जो है 11 रुपये से स्टार्ट है, मिनिमम 11 रुपये है। 11 रुपीज़ का ये है, 11 है, फिर 21 है, 51 है, 101 है। और क्या क्या पूजन सामग्री? सब पूजा, उसके लिए सारा सामान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, भगवान शिव के रुद्राभिषेक होता है, उसका कंप्लीट सामान आपको मिल जाएगा। और जो हवन पूजन का जो भी है, हवन वगैरह होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह होते हैं, उनके सारा सामान मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे काल सर्पयोग की पूजा होती है यहाँ पर, उसके लिए भी आपको पूरा सामान मिल जाता है। क्योंकि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है, आप अपने हाथ से पूजा करें, कोई यहाँ पर इसके लिए मना नहीं है। सिर्फ एक धूप अगरबत्ती जलाने के लिए मना है, बाकी यहाँ पर सामग्री चढ़ाने के लिए दूध दही वगैरह अपने हाथ से अभिषेक कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। और कोई ऐसा भी नहीं है मंदिर में पैसे का भी कोई वो नहीं है कि आपसे कोई चार्जेस है।
आपकी इच्छा है आप 10 रुपये चढ़ाओ, आपकी इच्छा 100 चढ़ाओ, आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। मतलब मंदिर में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी एंट्री फीस देना है या 100 रुपये दान पात्र, कुछ नहीं है। आप अपने आप खुद जाएंगे, आप देखेंगे मंदिर, आपको खुद ही लगेगा वातावरण इतना बढ़िया है और वैसे भी अच्छा माहौल है मंदिर का। तो गाइस चलिए हम आपको टपकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर लिए चलते हैं। ये हम चलते हैं भगवान शिव के टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। चलिए अब हम चलते हैं टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। आइए मेरे साथ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान नाग देवता की और भगवान गणेश की मूर्ति है। जय नाग देवता की जय हो, गणपति गणेश बाबा की, रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक गणपति गणेश बाबा की जय। आइए अब हम चलते हैं टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं टपकेश्वर महादेव जी के मंदिर में। आइए, ये देखिए, ये टपकेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है जिस पर लगातार बूंद गिर रही है, टप 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 करके। और ये आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पर ये बूंदें गिर रही हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो गुफा जहाँ पर अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ था और जहाँ भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। आइए, जय है अश्वत्थामा। ये है, देखिए, ये है वह गुफा जहाँ पर अश्वत्थामा जी का जन्म हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर अश्वत्थामा जी की स्टैचू भी बनी हुई है और यहीं भगवान शिव ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। आइए देखिए, ये वो छत्र है जो शाम को भगवान शिव की आरती के समय उन पर चढ़ाया जाता है और इसको बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है। और शाम की आरती जो देखने की होती है उसका दृश्य होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। आइए, तो आइए, हमारे संग एक गुरुजी हैं, उनसे टपकेश्वर महादेव के बारे में कुछ जानते हैं। आइए हमारे साथ। तो गुरुजी, आप हमें कुछ बताइए टपकेश्वर महादेव के बारे में। टपकेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है, क्योंकि ये देवताओं की देवभूमि और ऋषियों की तपोभूमि है। हाँ जी। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका अनेकों बार कल्याण किए। बाद में यहाँ देवेश्वर के नाम से ये भूमार्ग की पूजा होने लगी। देवताओं के बाद फिर यहाँ ऋषि लोग आए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। तो ऋषि लोग आए, ऋषियों ने भी यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में साक्षात दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और उनका भी अनेकों बार कल्याण किए।
उसी दौरान द्रोणाचार्य जी आए और उन्होंने भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें भी साक्षात दर्शन दिए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे, जहाँ शिवलिंग है, अच्छा, प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में यहाँ कौरव पांडवों को भी गुरु द्रोण ने शिक्षा दीक्षा दी, यानी दोनों सेनाओं का निर्माण ही हुआ महाभारत की। और अंग्रेजों ने यहाँ आके देखा कि इस गुफा में एक महान योद्धा तैयार हुआ और उसने यहाँ एक सेना तैयार की महाभारत की, जो असंभव है। तब उन्होंने इस भूमि का निरीक्षण किया, इसकी शक्ति को जाना। तब उन्होंने देहरादून में भी IME की स्थापना की। तो पहले भी यहाँ सेना हमारे यहाँ तैयार हुआ करती थी और आज भी यहाँ योद्धा तैयार होते और भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ, लेकिन उस दौरान उनकी माता कृपि को दूध नहीं था। बहुत कोशिश की, तब तक चावल का पानी पिलाते रहे। राजा द्रौपद के पास गए, उनसे गाय की मांग की। उन्होंने पहले वचन दिया था, लेकिन राजा बनने पे अभिमानवश वो वचन भी भूल गए अपने मित्र को दिया हुआ, और उन्होंने भी गाय देने से मना कर दिया और द्रोणाचार्य जी का उचित सम्मान सत्कार भी नहीं किया और गाय देने से मना कर दिया। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण, निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर यहाँ 6 मास तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। पूर्णमासी के रोज साक्षात दर्शन दिए और दूध प्राप्ति का वरदान दिए। देखते ही देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आई और वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा और कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक यहाँ निरंतर जल की बूंदें टपकती है और ये स्वयंभू शिवलिंग का स्वतः अखंड अभिषेक रात दिन हजारों सालों से होता रहता है। इसलिए आज इनको टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज का दर्शन करते हैं और पात्रता अनुसार टपकेश्वर महाराज आज भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप लोग भी यहाँ आए, टपकेश्वर महाराज का दर्शन करें। जैसे ऋषियों ने, देवताओं ने यहाँ ध्यान किया था, तपस्या की थी, एक पल के लिए ध्यानस्थ हो जाइए, तभी आपको प्रतीत होगा कि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। गाइस देखिए, सामने भी कुछ मंदिर हैं जिनमें अभी हम आपको नहीं ले चलेंगे कि अब, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था टपकेश्वर मंदिर के पास और यहाँ जो पुल था, कनेक्टिविटी पुल, वो पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखिए, जिस वजह से अब हम आपको सामने के दर्शन नहीं करा पाएंगे, माफ़ी चाहते हैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगले व्लॉग के साथ हम शीघ्र आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड आपको पता है कि आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ हेल्प अस, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी अच्छे नए व्लॉग्स आपके लिए लेकर आएँ।